जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था खोज के ऊपर और आज मैं सोच के ऊपर बात करूंगा आपसे। और सोच में दो चीज हमारे साथ में काम करती हैं, एक स्थिति और एक परिस्थिति। कभी स्थिति अनुकूल होती है तो कभी स्थिति प्रतिकूल होती है। आप जरा एक चीज देखें, जिस किसी ने भी बड़ा काम किया है, जिन जिन लोगों ने बड़ा काम किया है, उनके साथ कभी स्थिति अनुकूल रही होगी, कभी परिस्थिति उनकी विपरीत रही होगी, लेकिन उन्होंने अपने सोच से उसको अनुकूल बनाया। आज हमारे समाज में लोग परिस्थितियों पर ज्यादा बात करते हैं। स्थिति अच्छी हो जाएगी तो मैं ये करूंगा, ये समय गुजर जाएगा तो फिर मैं ये करूंगा, ये समय गुजर जाएगा तो फिर मैं ये करूंगा। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ टालने पे काम करते हैं, यानी कि वहां पर उनकी सोच काम नहीं करती। आज यहां पर सोचने वाली बात है, कभी जाड़ा होता है, स्थिति जाड़े की होती है, कभी स्थिति गर्मी की होती है, कभी स्थिति बरसात की होती है। हर परिस्थिति में, बात को समझिएगा, हर परिस्थिति में आदमी अपने हिसाब से काम करता है। यदि उसकी सोच सही है तो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। एक बहुत अच्छी बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो समाज का हर वर्ग जानता है, कि एक सोच ने अपने दिमाग में एक महल की बहुत बड़ा नक्शा बनाया था और आज वो ताजमहल के नाम से मशहूर है। पूरा वर्ल्ड उस चीज को जानता है। अब जरा सोचिए, उसके साथ भी स्थिति और परिस्थितियों ने काम किया होगा। अगर उसकी सोच ने झोपड़ी बनाई होती तो आज उस जगह पर झोपड़ी होती, कोई उसको देखने वाला नहीं होता। आदमी अपने हिसाब से अपने को नहीं ढालता, दूसरों के हिसाब से, दूसरों की सोच से, उसके बनाए हुए रास्ते, उसके बनाए हुए परिस्थितियों पर अपने आप को ढाल लेता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके साथ में नेगेटिव नहीं आता, जिसके साथ में पॉजिटिव नहीं आता? सबके साथ में होता है। मेरा आप लोगों से कहना यह है, यदि आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, यदि आपको एक बड़ी ऊंचाइयां हासिल करनी है, तो अडिग रहना होगा। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि खोज अपने भीतर करना होगा। अपनी सोच को, अपने सोचने के तरीके को दायरे से बाहर रख करके सोचना होगा। एक कुएं का मेंढक कुएं के अंदर रहता है तो उसकी सोच कुएं जैसी हो जाती है, और एक समुद्र का मेंढक समुद्र में रहता है तो उसकी सोच समुद्र जैसी होती है। कुएं का मेंढक सोचता है कि मैं बहुत बड़ी दुनिया में हूं, लेकिन ये उसकी गलत फहमी है। इन चीजों को आपको अपने भीतर उतारना है। जब तक आप परिस्थितियों में अपनी सोच को डालेंगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। स्थिति और परिस्थिति दोनों आपके ऊपर निर्धारित करती है कि आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं और पॉजिटिव के अंदर से नेगेटिव को निकाल सकते हैं। यह प्रतिकूल और अनुकूल कभी नहीं होती। ये तो हमको सोचना है कि अनुकूल में प्रतिकूल क्या होगा, प्रतिकूल में अनुकूल क्या होगा, सही रास्ता क्या होगा। और सही रास्ता वही है कि जब आप अनुकूल परिस्थिति में बढ़िया काम करें, जब प्रतिकूल परिस्थितियां हों, आपसे विपरीत हों, तो उस स्थिति में भी आप उससे और बढ़िया काम करें। हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात को, जब आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, जब आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, उस समय स्थिति आपकी प्रतिकूल नहीं होती, अनुकूल होती है। और उसी वक्त पर आपके माइंड में, आपकी सोच में और आपकी खोज में सिर्फ एक ही चीज आना चाहिए कि ढलान कभी भी आ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको कभी भी अपने माइंड के अंदर ईगो नहीं लाना चाहिए कि मेरा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आती हैं और आपके अंदर कहीं से भी नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, तो स्वतः ही, ये कुदरत का बनाया नियम है, स्वतः ही स्थितियां प्रतिकूल होने लग जाती हैं। और जब स्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, ऐसे समय में
आपको और पॉजिटिव चीजें, किताबें, ये सब कुछ है, दोबारा से देखना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ की स्थिति मेरे साथ क्या थी, किस तरह के, किस समय मेरे साथ स्थिति कैसी थी, क्या प्रतिकूल था, क्या अनुकूल था, मुझे किस पर काम करना चाहिए, किस पर काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ऐसे वक्त में आपको मैदान छोड़ के नहीं भागना कि मैंने कोशिश तो बहुत की। कहते हैं लोग कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहने वाले ने बिल्कुल एकदम राइट लिखा है। मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना है कि कोशिश करने वाले एक दिन आदतन कहने लग जाते हैं, उनकी आदत में आ जाता है, उनकी सोच में आ जाता है, मैंने कोशिश की, 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 एक रोटेशन में आ जाता है। मैंने इरादा नहीं बनाया। मेरा मानना है कि मैंने इरादा नहीं बनाया। कैसी भी स्थिति हो, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, इरादा फौलादी होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। दृष्टिकोण हमारा उस कार्य के प्रति स्पष्ट होना चाहिए। दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और जिस दिन आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होगा तो आपके अंदर एक आग पैदा होगी, और वो आग होती है जिसको कहते हैं तूफानी आग। आपको रातों में नींद नहीं आएगी। आपकी सोच में नए नए विचार, नए नए आइडियाज आएंगे, और उस समय कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, ऑटोमेटिक स्वतः आपके प्रतिकूल होने लग जाती है, अनुकूल होने लग जाती है, अनुकूल होने लग जाती है, और आप काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, रीस्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह से हम लोग अपने आप को सुबह उठ करके नहाते धुलाते हैं, अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, ठीक इसी तरह से जब आपके अंदर एक इरादा हो जाएगा कि मुझे करके दिखाना है, करके दिखाना है, ये तो मैंने ठान लिया है, अब तो पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, तो स्वतः ही आपकी स्थितियां बदलना शुरू हो जाती हैं। आपको अकेला ही करना पड़ता है। एक व्यक्ति की सोच कितना बड़ा काम कर सकती है, महात्मा गांधी सीख सकते हैं। एक व्यक्ति की सोच कितना बड़ा ताजमहल बना सकती है, उस व्यक्ति के बारे में सोचिए। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, धीरूभाई अंबानी को देखिए, उनकी एक सोच ने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आज रिलायंस के नाम से लोग जानते हैं। बड़े बड़े नेटवर्कर, आज बड़े बड़े नेटवर्कर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सब ऐसे नहीं। टाटा ने भी नमक बेचा, उसकी सोच देखिए। बड़े बड़े, आप बड़े बड़े लोगों को देखिए, जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी भी सोच देखिए। जाने कितने बार स्थिति प्रतिकूल रही होगी, कितने बार स्थिति अनुकूल रही होगी, लेकिन उन लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने इरादा बनाया। कोशिश तो वो लोग करते हैं जो पग पग पर झूठ बोलते हैं। इरादा वो करते हैं जो ठान लेते हैं कि मुझे लोगों को दिखाना है, क्योंकि मैंने लोगों से कह दिया। कभी भी परिस्थितियों के को हवाले अपने आप को मत दीजिए। कभी भी अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति में आप अपने आप को उसके हवाले मत कीजिए, बल्कि उनको अपने अधीन कर लीजिए। आप कामयाब हो जाएंगे। यही मेरा आप लोगों से कहना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आगे भी मैं कई वीडियो आपको देने वाला हूँ, शॉर्ट रूप में आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मैं उस तबके से आया हूँ, उस नीचाई से मैं ऊंचाई तरफ आया हूँ, जहां कभी हमारे पास कुछ होता नहीं था। आज मेरे पास सब कुछ है। इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज ने काम किया कि जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं, ऐसा उनके अंदर क्या है। जो काम बड़े बड़े बिजनेसमैन कर सकते हैं, ऐसा उनके अंदर क्या है। जो काम बड़े बड़े लोगों ने कर दिया, जिसको आज हम देखने जाते हैं, ऐसा उनके अंदर क्या था। तो मुझे सिर्फ एक ही चीज समझाई, उन्होंने अपने भीतर खोजा, उन्होंने अपनी सोच को बड़ा किया। उन्होंने कभी भी स्थिति का बहाना नहीं बनाया, कभी उन्होंने परिस्थितियों का बहाना नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया कि मुझे उनकी तरह करके दिखाना है। समय लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन आप कामयाब जरूर हो सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लोगों से शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, और उनको बताइए कि एक ये वीडियो आई है, इसको सुनिए, इससे बहुत कुछ चेंज होता है। हर एक के परिवार में कुछ न कुछ है, लेकिन आपके भीतर भी कुछ नहीं, बहुत कुछ है। उसको जगाने वाला चाहिए, और मैं आपके लिए एक जगाने का काम कर रहा हूं। जिस दिन आपका सोच जाग गया, उस दिन मेरा ये वीडियो सफल हो जाएगा। सबको शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।